बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 236 वर्ष बाद तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जिसे हम आधुनिक पटना कहते हैं, वहाँ के अशोकाराम ग्राम में सम्राट अशोक महान के शाही संरक्षण में आयोजित किया गया था। बौद्ध संगति का उद्देश्य मठवासी समुदाय के भीतर उभरे मतभेदों को सुलझाना था, जो 18 छोटे संप्रदायों में विभाजित था, जिनमें से प्रत्येक के अलग अलग सिद्धांत, धम्म और विनय थे, जो बुद्ध द्वारा दिए जाने का दावा करते थे। वे गैर थेरवादन प्रथाएं थीं। इस प्रकार जब अशोक को ऐसी प्रथाओं का पता चला तो धम्म को फिर से दोहराने और अंततः गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित करने के लिए तीसरी बौद्ध संगति हुई। यह विद्वानों और भिक्षुओं का एक ऐसा महत्वपूर्ण जमावड़ा था जो बुद्ध या बौद्ध धर्म ग्रंथों पर चर्चा करने और उन्हें संहिताबद्ध करने के लिए एक साथ आए थे। 1000 भिक्षुओं की तृतीय संगति अशोक के संरक्षण में आयोजित की गई। दीपवंश और महावंश में तृतीय संगति का विस्तृत वर्णन मिलता है। दीपवंश और श्रीलंका के अन्य इतिहासों से पता चलता है कि महान राजा अशोक ने कई बौद्ध मठ बनवाए थे और उन्होंने उन पर बड़े बड़े दान किए थे। बुद्ध के महान सिद्धांतों को फैलाने के लिए राजा की गतिविधियों में संघ को बड़े बड़े दान शामिल है। राजा ने भिक्षुओं के जीवन को आरामदायक बनाया और धार्मिक लोगों को संघ में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। अशोक की महानता का लाभ उठाकर कई गैर धार्मिक लोग संघ में शामिल हो गए। विधर्मियों ने खुद को बौद्ध भिक्षुओं के रूप में पेश किया और सम्मान के साथ शाही मठ में रहने में कामयाब रहे। नकली भिक्षु बौद्ध अनुष्ठान नहीं करना चाहते थे। इसके अलावा वे बुद्ध की शिक्षाओं के रूप में अपने स्वयं के सिद्धांतों का अभ्यास और प्रचार करते थे। एक निश्चित समय में संघ में अधिकांश भिक्षु झूठे हो गए। दीपवंश में उल्लेख है कि विधर्मी आजीविक, पांडरांग, जातिल, निर्ग्रंथ, असेलेकस तपस्वी बौद्ध विहारों में रहना जारी रखते थे। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 236 वर्षों के बाद अशोकाराम में रहने वाले भिक्षुओं की संख्या 60,000 थी। मोगली पुत्र तिस्सा, जिन्हें सम्राट अशोक को बुद्ध धर्म में परिवर्तित करने के लिए माना जाता है, संघ में प्रवेश कर चुकी बेईमान प्रथाओं को देखकर दुखी हुए। उन्होंने 1000 भिक्षुओं की तीसरी परिषद बुलाई, जो उच्चतम बौद्धिक गुणों से संपन्न थे और सच्चे सिद्धांत में पारंगत थे। उन्होंने विभिन्न विधर्मी सिद्धांतों को दबाने में सफलता प्राप्त की। संघ से कई बेशर्म संप्रदायवादियों को बाहर निकाला और स्थविरवाद को मजबूती से बहाल किया। बुद्धिमान मोगली पुत्र तिस तब विखंडनवादी सिद्धांत के विध्वंसक के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने परिषद के सत्र के दौरान अभिधम्म ग्रंथ और कथा वस्तु का प्रतिपादन किया। मोगली पुत्र तिस्सा के चमत्कारी जन्म और उनके बौद्ध धर्म में धर्मांतरण का विवरण है। तिस्सा के जीवन में मुख्य बिंदु यह है कि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और 16 वर्ष की आयु से पहले उन्होंने तीनों वेद सीख लिए थे। हालांकि उन्हें भिक्षु सिगवा ने नए धर्म में शामिल कर लिया और बहुत जल्द ही उन्हें अपनी सभी अलौकिक शक्तियों के साथ अरहत पद प्राप्त कर लिया। यह उनके प्रभाव में था कि सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध संघ में शामिल कर लिया। ये दोनों श्रीलंका पहुंचे और पूरे द्वीप को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया। जब भिक्षु मोगली पुत्र तिस्स ने संघ में इस तरह की अत्यधिक परेशानी देखी तो वे गंगा के ऊपर अहोगंगा पर्वत पर एक सुनसान जगह पर चले गए और वहाँ 7 साल तक रहे और अपने 1000 शिष्यों को राजा अशोक के बेटे महिंदा की देखरेख में छोड़ दिया। नतीजतन संघ की पवित्रता को बहुत नुकसान हुआ और परिणाम स्वरूप जम्बू द्वीप के सभी मठों में उपोषित समारोह बाधित हो गए। यह विभाजन और भी व्यापक होता गया और रूढ़िवादी भिक्षुओं के समुदाय ने विधर्मियों के साथ उपोषित और पवारांग समारोह मनाने से इनकार कर दिया। संभवतः यह सम्राट अशोक द्वारा तीसरी महान संगीति आयोजित करने का मुख्य कारण था। सम्राट अशोक ने जब ऐसी दर्दनाक स्थिति देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपने एक मंत्री को अशोकाराम भेजा और उसे आदेश दिया कि वह मतभेदों को दूर करे और अपने मठ में समुदाय द्वारा उपोषित समारोह आयोजित करने दे।
मंत्री द्वारा राजा के आदेश की घोषणा के बावजूद शुद्ध संघ ने बाकी लोगों के साथ समारोह आयोजित करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं की गलत व्याख्या की थी। उपोषद समारोह की प्राथमिक शर्त यह थी कि उपस्थित सदस्यों को सभी के सामने अपनी पवित्रता की घोषणा करनी होगी। प्रभारी मंत्री गुमराह हो गया था। उसने राजा के निर्देश की अवहेलना करने वाले कई थेराओं का एक एक करके सिर काटना शुरू कर दिया। अंत में मंत्री राजा के छोटे भाई आदरणीय तिस्सा के पास पहुंचा और उसे भी मारने लगा। अपराध को देखकर तिस्सा तेजी से आया और आगे के नरसंहार को रोकने के लिए मंत्री के सबसे नज़दीक वाली सीट पर बैठ गया। जब मंत्री महल में लौटकर राजा को यह बात बताई तो वह अत्यंत ही दुखी, परेशान और अत्यंत मानसिक आघातग्रस्त हो गया। अपने आदेश की गलत व्याख्या के कारण हुई इस विपत्ति से व्यथित होकर राजा ने संघ से पूछा कि क्या वे उसे दोषी मानते हैं। कुछ लोग उसे दोषी मानते थे तो कुछ नहीं। उन सभी ने सुझाव दिया कि केवल मोगलीपुत्र तिस्स भिक्षु ही उसके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। राजा ने मोगलीपुत्र तिस्स भिक्षु के पास एक दूत भेजा ताकि वह उनके संदेह को अशांति और दूर करने के लिए उन्हें अहोगंगा पर्वत से पाटलिपुत्र ले आए। कई असफल प्रयासों के बाद मोगलीपुत्र तिस्स भिक्षु नाव से आने के लिए राजी हुए। इस महान भिक्षु के आगमन पर राजा स्वयं उनका स्वागत करने के लिए आगे आए। वीर घुटनों तक पानी में गए और महान भिक्षु की ओर अत्यधिक श्रद्धा के प्रतीक के रूप में अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। मोगलीपुत्र तिस्स भिक्षु रतिवर्धन उद्यान में रह रहे थे और उन्हें बहुत सम्मान और शिष्टाचार दिया गया। राजा महान ऋषि की चमत्कारी शक्ति देखकर अभिभूत हो गए। राजा अशोक ने तब उनसे पूछा कि उनके मंत्री द्वारा किए गए अपराध के लिए वे किस हद तक जिम्मेदार हैं। भिक्षु ने उत्तर दिया कि बिना बुरे इरादे या अपवित्रता के कोई अपराध नहीं होता। और राजा को फिर से समझाने के लिए उन्होंने उन्हें तीर जातक सुनाया। इससे राजा के संदेह दूर हो गए। मोगलीपुत्र तिस्स ने एक सप्ताह तक राजा को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। उसके बाद राजा ने भिक्षुओं के पूरे समुदाय की एक सभा बुलाई। केर्न के अनुसार तृतीय महासंगति कोई सामान्य परिषद नहीं थी, बल्कि महासंगिकों से अलग होने के बाद स्थविरवादियों या विभज्जवादियों की एक सामूहिक बैठक थी। राजा ने विभिन्न मतों के भिक्षुओं के पूरे समुदाय को एक आम सभा में आमंत्रित किया और उनसे बुद्ध की शिक्षाओं को समझाने के लिए कहा। साक्षात्कार के बाद मिथ्या मत वाले 60,000 विधर्मी भिक्षुओं को छांटा गया और राजा ने उन्हें संघ से निकाल दिया। शेष भिक्षु जो सच्चे आस्तिक थे, उन्हें बुद्ध के सिद्धांत के बारे में बताया कि यह विभज्यवाद यानी विश्लेषणात्मक तर्क का धर्म है। इस उत्तर का समर्थन मोगलीपुत्र तिस्स ने किया, जो वहां उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि बुद्ध विभजनवादी विश्लेषक थे। भिक्षु को संघ का संरक्षक बनाया गया। संघ को शुद्ध करने के लिए राजा ने उपोषद समारोह आयोजित करने का अनुरोध किया। इसके बाद मोगलीपुत्र तिस्स ने संघ के 1000 भिक्षुओं को चुना, जो 3 पिटकों में पारंगत थे, ताकि सच्चे सिद्धांत का संकलन किया जा सके। 9 महीने तक उन्होंने भिक्षुओं के साथ काम किया और सच्चे त्रिपिटक का संकलन पूरा हुआ। परिषद 9 महीने तक चली। यह प्रक्रिया थेरवादियों के पक्ष में थी। सभी दृष्टिकोणों पर चर्चा की गई। झूठे विचारों को नष्ट करने के लिए मोगलीपुत्र तिस्सा ने परिषद के बीच में कथावत्सु प्रकरण की रचना की और उसकी व्याख्या की, जो अभिधम्म ग्रंथ से संबंधित है। तेर तिस्सा की यह परिषद क्रमशः प्रथम के महाकश्यप और द्वितीय परिषद के थेर यश की परिषदों जितनी महत्वपूर्ण थी। धम्म और संघ के नियमों की एक बार फिर समीक्षा की गई और उन्हें तय किया गया। सद्गम संघ का समापन राजा अशोक के संरक्षण में एक महान पवाराणा समारोह के साथ हुआ। परिषद के समापन के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न देशों में दूत भेजे गए। धर्मशोक की तीसरी परिषद की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि सच्चे धर्म को संरक्षित किया गया और कथावत्तु प्रकरण की रचना की गई। धर्मशोक की तीसरी परिषद कुल्लवग्गा में नहीं मिलती। यह उत्तरी परंपरा में भी अनुपस्थित है, जिसका अर्थ है कि थेरवाद सिद्धांतों के संरक्षण के लिए आयोजित एक सांप्रदायिक मुद्दा था।
जिसमें उत्तरी स्कूलों की कोई रुचि नहीं थी। इसी तरह दक्षिण परंपरा में कनिष्क की परिषद का उल्लेख नहीं है। तृतीय संगीति का उल्लेख चीनी यात्रियों युआन चावांग और इत्सिंग द्वारा नहीं किया गया था, यद्यपि दोनों ने विभिन्न संप्रदायों के नाम और उनके प्रभाव क्षेत्र की चर्चा की थी। सभी आवश्यक जानकारियाँ श्रीलंकाई अभिलेखों से प्राप्त हुई है, जिनमें सुसंगत कथाएं और चमत्कारी घटनाओं के अनेक संदर्भ हैं। तीसरी परिषद 255 ईसा पूर्व के लगभग आयोजित की गई थी। इस परिषद की अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्स ने की थी और राजकीय संरक्षण इसे राजा अशोक द्वारा दिया गया था। इसका स्थान जो था वह पाटलिपुत्र था। वहीं इसके अंतर्गत बहुत सारे महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। तो उसमें हम देखते हैं कि धर्म अशोक की तीसरी परिषद की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक कथा वस्तु प्रकरण विवाद के बिंदु का संकलन है। इसे अभिधम्म पिटक में शामिल किया गया है और यह मोगलीपुत्र तिस्स थेर की प्रतिभा का काम है। यह एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसका श्रेय किसी निश्चित लेखक को जाता है। यह 2 भागों में बना है। सिद्धांत और उनकी व्याख्या, उसमें 23 अध्याय हैं, जिनमें से प्रत्येक में 812 प्रश्न हैं जो थेरवाद सिद्धांत की रक्षा करते हैं और अन्य संप्रदायों के विचार की आलोचना और अस्वीकृति करते हैं। इस पुस्तक में प्रमुख चुनौती देने वालों द्वारा प्रस्तुत 252 अपरंगत विचारों को गलत साबित किया गया है। यह उस समय प्रचलित कुछ संप्रदायों के विचारों को संदर्भित करता है। वास्तव में धम्म सांगणी पर टिप्पणी करने वाले अट्टशालिनी ने कथा वस्तु को अस्वीकार करने का प्रयास किया, क्योंकि यह स्वयं बुद्धि के कथन नहीं थे। वहीं विभज्यवाद शब्द का उद्भव हुआ। श्रीलंकाई इतिहास के अनुसार थेरवाद और उसके उपसंप्रदायों तथा महासंघिक और उसके उपविभागों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। केर्न के अनुसार यह शब्द बाद में सिंहली परंपराओं द्वारा गढ़ा गया। विभिन्न उपसंप्रदायों की लंबी सूची में विभज्यवादियों का कोई संप्रदाय नहीं मिलता। वहीं यदि हम बात करें अभिधम्म पिटक की निर्माण की, तो यह माना जाता है कि प्रथम और द्वितीय संगति में धम्म और विनय का पाठ किया गया था। कुल्लवग्ग में धम्म और विनय के पाठ का संक्षिप्त विवरण मिलता है, लेकिन अभिधम्म पाठ का कोई उल्लेख नहीं है। तृतीय संगति में बौद्ध धर्म ग्रंथों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है। वहीं परिषद की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि बौद्ध भिक्षुओं को धर्म का प्रचार करने के लिए भारत भर के 9 अलग अलग क्षेत्रों में भेजना था। धम्म का प्रचार करने के लिए 5 भिक्षुओं की टीमों को आसपास के देशों में भेजा गया था। 5 लोगों का एक समूह ज़्यादातर संघ कम्मा और दीक्षा समारोह आयोजित करने में सक्षम होता है। यही तीसरी बौद्ध संगति और उसके महत्वपूर्ण बिंदु थे। धन्यवाद।